जय हिंद। आज है 8 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, 2025 में जारी ग्लोबल फिनटेक इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ग्लोबल फिनटेक्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक विश्व में तीसरी रही। मतलब पूरे विश्व में भारत की कौन सी रैंक रही है? तीसरी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई मंडी पोर्टल लॉन्च किया है ताकि किसानों को सीधा ऑनलाइन मंडी से जोड़ सके? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। मतलब यूपी सरकार ने किसानों को मंडी से सीधे जोड़ने के लिए ई मंडी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बीजिंग, बी शंघाई, सी तियानजिन, डी गुआंगजो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तियानजिन, जो कि कहाँ पे है? चीन में है। चीन में 2025 का एससीओ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने एससीओ सदस्यों के लिए 3 वर्षों में कितनी ऋण राशि की घोषणा की? ऑप्शन ए 1.2 बिलियन डॉलर, बी 1.4 बिलियन डॉलर, सी 1.6 बिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.4 बिलियन डॉलर की घोषणा चीन ने एससीओ सदस्यों के लिए ऋण राशि की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए अधिकतम कारावास की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। मतलब वैध दस्तावेजों के बिना जो भी विदेशी भारत में आता है उसको 5 वर्ष की सज़ा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? ऑप्शन ए 3 लाख रुपए, बी 4 लाख रुपए, सी 5 लाख रुपए, डी 6 लाख रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लाख रुपए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए अधिकतम जुर्माना राशि 5 लाख रुपए है, और इसके साथ साथ 5 वर्ष का कारावास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए अधिनियम के तहत किस रैंक के पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार है? ऑप्शन ए कांस्टेबल और उससे ऊपर, बी हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर, सी सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर, डी इंस्पेक्टर और उससे ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर। इनको वारंट की आवश्यकता नहीं है, ये किसी को भी किसी पर भी संदेह होने पर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। कब से? नए नियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन 1976 ने वनों को राज्य सूची से हटा करके निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल कर दिया गया? ऑप्शन ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी अवशिष्ट सूची, डी विशेष सूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समवर्ती सूची। 42वें संविधान संशोधन 1976 में वनों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि वनों को किस सूची में रखा गया है। तो वनों को समवर्ती सूची में रखा गया है। पहले वनों को किस सूची में रखा गया था? पहले वनों को राज्य सूची में रखा गया था। लेकिन सन 1976 मतलब 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अनुसार वनों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 33%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। मतलब अधिनियम के तहत आरटीई अधिनियम के तहत आरटीई अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए 5 से 14 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष,
सी 6 से 16 वर्ष, डी 5 से 16 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटी अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मतलब जो भी बच्चा 6 से 14 साल का होगा उसे आरटी के अंतर्गत, मतलब जो भी उसकी मानक हैं उसको पूरा करने पे 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सीओ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। यह सीओ की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। पहला कौन सा है? चीनी है, और दूसरा कौन सा है? रूसी। मतलब चीन और रूस की 2 प्रमुख भाषाएं हैं। यह सीओ आपको पता है संघाई सहयोग संगठन। ये सीओ संघाई सहयोग संगठन जो कि 2025 में कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। इसमें सम्मिलित होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी को लागू करने के लिए सबसे बड़ा नारा क्या था? ऑप्शन ए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, बी मेक इन इंडिया, सी वन नेशन वन टैक्स, डी डिजिटल इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन नेशन वन टैक्स। यह जीएसटी को लागू करने का सबसे बड़ा नारा था, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग ने चिंता जताई कि नए जीएसटी स्लैब से 2500 से ऊपर अधिक कीमत वाले वस्त्र महंगे हो जाएंगे? ऑप्शन ए एफएमसीजी उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी बीमा उद्योग, डी ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग ने जीएसटी स्लैब से 2500 से अधिक कीमतें, मतलब जो भी वस्त्र होंगे 2500 से अधिक के ऊपर वाले वो महंगे हो जाएंगे। नया जीएसटी नियम आया है, आपको पता है। पुराने जीएसटी में 4 स्लैब थे। एक 5% था, दूसरा 12% था, तीसरा 18% था और चौथा 28% था। तो नए जीएसटी स्लैब में 12% और 28% को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18%, मुख्य रूप से 2 ही स्लैब हैं। 40% का भी स्लैब है, उसमें सिर्फ जो है जो उसमें जो है सिर्फ जो महंगे व्हीकल्स हैं उनको रखा गया है। उन पर जो है 40% के स्लैब में रखा गया है। बाकी अब मुख्य रूप से 2 ही स्लैब हैं। कौन कौन से स्लैब हैं? एक 5% के और दूसरे जो है 18% के हैं। क्या किया गया है, कुछ वस्तु जो 28% के स्लैब में थे, अब उनको 18% के स्लैब में कर दिया गया है। जबकि कुछ ऐसे थे जो है 18% के स्लैब में थे, लेकिन अब उन पे 0% का टैक्स लग रहा है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इस पर 0% का, इसको 0% के स्लैब में रखा गया है। मतलब इस पर कोई भी जीएसटी अब नहीं लगेगी। जीएसटी स्लैब जो नया लागू हुआ है, ये कब से लागू होगा? 22 सितंबर 2025 से यह स्लैब जो है लागू हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम 32 चिप को किस कार्यक्रम में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया सुमित, बी सेमिकॉन इंडिया 2025, सी मेक इन इंडिया एप्को, डी इसरो साइंस मीट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 32, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी चिप है, इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। विक्रम 32 चिप को अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे यहाँ के आईटी मंत्रालय जो देखते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 32 चिप को लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? सेमिकॉन इंडिया 2025 के आयोजन से इसको जो है लॉन्च किया, विक्रम 32 चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के अनुसार ये सीयू कितने स्तंभों पर टिका है? ये सीयू कितने स्तंभों पर टिका है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। भारत के प्रधानमंत्री के अनुसार ये सीयू 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।